नमस्कार बच्चों, यू एंड वर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। एग्रीकल्चर पार्ट 4। इसमें हम दो विषय पढ़ेंगे, फूड क्रॉप्स अदर दैन ग्रेन्स और नॉन फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स अदर दैन ग्रेन्स में आते हैं शुगर केन, ऑयल सीड्स, टी एंड कॉफ़ी। सबसे पहले शुगर केन। शुगर केन को हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट पसंद है। ह्यूमिड मतलब समझते हो ना, ह्यूमिड क्लाइमेट मतलब है नमी वाली जलवायु। शुगर केन को टेम्परेचर चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस और एनुअल रेनफॉल चाहिए 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। शुगर केन की बुआई और कटाई के लिए मैनुअल लेबर की ज़रूरत होती है। इंडिया वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन है। नंबर 1 में कौन आता है? नंबर 1 में आता है ब्राज़ील। शुगर केन का उपयोग तो मालूम है आप लोगों को। शुगर केन से चीनी, गुड़ और देसी खांड ये सब बनाए जाते हैं। इंडिया में कौन कौन से स्टेट में शुगर केन ज़्यादा उगाया जाता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। इसके बाद आता है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स मतलब जिन बीजों से ऑयल निकाला जाता है उनको ऑयल सीड्स कहते हैं। पूरे वर्ल्ड में ऑयल सीड्स प्रोडक्शन में इंडिया का स्थान नंबर 1 में आता है। कौन कौन से ऑयल सीड्स उगाए जाते हैं हमारे देश में? मस्टर्ड, कोकोनट, तिल, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, ग्राउंडनट एंड सनफ्लावर। इनमें से ज़्यादातर तो एडिबल है, खा सकते हैं। इनको खाना बनाने में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कुछ तेल ऐसे हैं जिनको सोप, कॉस्मेटिक्स और मलहम बनाने के लिए रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ग्राउंडनट सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला ऑयल सीड है। ये एक खारीफ क्रॉप है और आंध्र प्रदेश में इसका पैदावार सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद नंबर आता है तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात एंड महाराष्ट्र के। लिनसीड और मस्टर्ड राबी क्रॉप है। अच्छा, एक फसल ऐसी होती है जिसको हिंदी में तिल कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं सिसेमम। सिसेमम को नॉर्थ इंडिया में खारीफ क्रॉप के रूप में उगाया जाता है और साउथ इंडिया में ये एक राबी क्रॉप है। कैस्टर सीड्स राबी एंड खारीफ दोनों तरीके से उगाया जाता है। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे चाय के बारे में। चाय इंडिया की एक प्रमुख फसल है। इस क्रॉप को इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश लोगों ने। टी प्लांट को ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। फर्टाइल और वेल ड्रेन्ड सॉइल टी प्लांट को पसंद है। वेल ड्रेन्ड सॉइल मतलब वो मिट्टी जहाँ अच्छी नमी हो मगर पानी रुके ना, पानी ड्रेन आउट हो जाए। जहाँ पर पूरे साल बारिश होती रहती है वहाँ टी प्लांट का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। टी एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। इसको अधिक मात्रा में सस्ता और एक्सपर्ट लेबर की ज़रूरत होती है। चाय को टी गार्डन में ही प्रोसेस किया जाता है जिससे इसकी फ्रेशनेस बनी रहे। इंडिया में मेजर टी प्रोड्यूसिंग एरियाज़ है असम, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी। ये दोनों एरिया टी प्रोडक्शन के लिए बहुत मशहूर है। और असम और वेस्ट बंगाल के अलावा तमिलनाडु और केरला। इनके अलावा भी कुछ प्रांत ऐसे हैं जहां चाय की खेती होती है, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा।
इंडिया में चाय का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है और इंडिया से चाय एक्सपोर्ट भी होती है। चाय के साथ एक नाम जुड़ा हुआ है, वो है कॉफ़ी। पूरे वर्ल्ड में जितना भी कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है, इंडिया में उसका 4% होता है। अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी के लिए इंडिया वर्ल्ड में मशहूर है। कॉफ़ी की एक वैरायटी आती है अरेबिका। इस वैरायटी को येमेन से इंडिया में लाया गया था और अब इंडिया में इसका अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है। इस वैरायटी की पूरे वर्ल्ड में बड़ी डिमांड है। बाबा बुदान हिल्स में इसकी खेती शुरू हुई थी और आज की डेट पर भी इसकी खेती वहीं पर सीमित है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में। ओके, फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स का डिस्कशन कंप्लीट हो गया। इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया? इसमें हमने डिस्कस किया शुगर केन, ऑयल सीड्स, टी एंड कॉफ़ी। अब हम पढ़ेंगे नॉन फूड क्रॉप्स। नॉन फूड क्रॉप्स में क्या क्या आते हैं? नॉन फूड क्रॉप्स में आते हैं रबर एंड फाइबर क्रॉप्स। रबर एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, लेकिन स्पेशल कंडीशन में इसको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में भी उगाया जाता है। इसको ज़्यादा रेनफॉल पसंद है, मोर देन 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होना चाहिए और इसको टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। रबर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। ये मुख्यतः केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में और मेघालय के गारो हिल्स में उगाया जाता है। पूरे वर्ल्ड में रबर का जितना प्रोडक्शन होता है उसमें इंडिया 5th रैंक में आता है, 5वें स्थान में। इस पाई डायग्राम को देखो बच्चों, इसमें हमारे देश में नेचुरल रबर का कैसे यूज़ होता है वो दिखाया गया है। देखो, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ऑटो टायर्स और ट्यूब्स में, कितना? 44.5%। इसके बाद साइकिल टायर एंड ट्यूब्स में 13.3%। नेक्स्ट जो आता है वो है फुटवेयर, जूते, चप्पल, सैंडल, ये सब। तो इनका परसेंटेज कितना है? 11.2%। बेल्ट और पाइप में 6% एंड कैमल बैक में 6%। लैटेक्स फोम और डिप्ड गुड्स, इनमें 5.1% एक एक में। लैटेक्स फोम क्या होता है? लैटेक्स मतलब है रबर ट्री जो होता है ना, रबर का जो पेड़ होता है, उसके तने से निकाला गया रस, उसको लैटेक्स बोलते हैं। ये लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इस लैटेक्स का फोम बनता है। वही फोम जो सोफे में, बेड के गत्ते में, कुशन में यूज़ होता है। मैंने अभी एक और नाम बताया था ना, डिप्ड गुड्स। इसका मतलब समझ लो, ये जो लैटेक्स होता है ना, इसमें मेटल का सांचा बना के डिप किया जाता है, तो छोटे छोटे या मीडियम आकार की वस्तुएं जैसे ग्लव्स, स्पेशल शूज़, टॉयज़ और भी काफ़ी चीज़ें वो बनती है। तो इनको डिप्ड गुड्स कहते हैं, क्योंकि ये लैटेक्स में डिप करके बनाया जाता है। अच्छा, बाकी 8.7% अदर्स में आता है, मतलब इस लिस्ट के बाहर जो जो आइटम है वो 8.7% है उनका जो रेट है। उम्मीद है रबर प्लांट और इसके प्रोडक्ट्स के बारे में सभी बातें क्लियर हो गई। अब हम पढ़ेंगे फाइबर क्रॉप्स के बारे में। इंडिया में 4 प्रकार के फाइबर क्रॉप्स कल्टीवेट किए जाते हैं: कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क। इनमें से शुरू के जो 3 हैं वो तो मिट्टी में फसल के रूप में उगाए जाते हैं।
और जो लास्ट में मैंने बोला सिल्क, हाँ, उसको सिल्क वर्म के कोकून से निकाला जाता है। सिल्क वर्म का जो कल्टीवेशन होता है वो इंडिया में बहुत अच्छे से होता है। सिल्क वर्म को मलबेरी के पत्ते खिलाए जाते हैं और उनके बनाए हुए कोकून से सिल्क निकाला जाता है। सिल्क फाइबर के प्रोडक्शन के लिए जो सिल्क वर्म को पाला जाता है उसको सेरीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर, व्हाट इज सेरीकल्चर? सेरीकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ silkworms to produce silk. फाइबर क्रॉप में कॉटन का स्थान बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ये रॉ मटेरियल है। पूरे वर्ल्ड में इंडिया 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन के लिए। कॉटन डेक्कन प्लेटो में जो सूखा एरिया है जहाँ ब्लैक सॉइल पाई जाती है वहाँ बहुत अच्छा उगता है। कॉटन को हाई टेम्परेचर एंड लाइट रेनफॉल की ज़रूरत होती है। 210 दिन 210 डेज खुली अच्छी धूप बगैर बारिश की ज़रूरत होती है कॉटन के प्लांट्स को बहुत अच्छे से ग्रो होने के लिए। ये एक खारीफ क्रॉप है और 6 से 8 मंथ्स में ये मैच्योर्ड हो जाते हैं। कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। कॉटन के बाद हम क्या पढ़ेंगे? कॉटन के बाद हम पढ़ेंगे जूट। जूट को गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। जूट को हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा एंड मेघालय ये मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। जूट से क्या क्या बनते हैं? जूट से अलग अलग टाइप के बैग बनते हैं। जूट से चटाई बनती है, रस्सी, कारपेट, शोपीस ये सब बनते हैं। जूट से ड्रेस मटेरियल भी बनते हैं। तो बच्चों, आज के लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा? आज के लेसन में हमने पढ़ा फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स और नॉन फूड क्रॉप्स। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, इसको लाइक करना और शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।